नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और रात के 10 बज चुके हैं और 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। आज 10 की बात में विस्तार से हम चर्चा करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। बीजेपी हेडक्वार्टर में कंप्यूटर ऑपरेटर और फिर नारायणगढ़ में केबल ऑपरेटर से सांसद, विधायक और फिर मुख्यमंत्री बनने तक के सफर की कहानी को हम आपको बताएंगे और उनकी कुछ ऐसी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जो अब तक आपने शायद कहीं नहीं देखी होगी। विस्तार से के बाद आपको वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो दिखाएंगे, फिर कल की मुख्य हेडलाइंस और उसके बाद अंत में गुड न्यूज के साथ शुभ रात्रि करेंगे। तो करते हैं शुरुआत 10 की बात की विस्तार के साथ। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक लगा दी है। इस बार बीजेपी ने 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत हासिल करते हुए 48 सीटें अपने खाते में की है। हरियाणा में बीजेपी की इस जीत का श्रेय पार्टी के रणनीतिकारों को तो जाता ही है, जिन्होंने 10 वर्ष के एंटी इनकम्बेंसी को टैकल करने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया और मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को कमान सौंप दी। पार्टी ने जब इन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी तब से लेकर तब ये कुरुक्षेत्र के सांसद थे और इनके सामने चुनौतियां बड़ी थी। उनसे निपटने के लिए उनके पास समय बहुत ही कम। कहने को तो उनके पास काम करने के लिए 6 महीने थे, क्योंकि सरकार का कार्यकाल 6 महीने के बाद पूरा होना था, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दिन यदि काट दें तो उनके पास बचे हुए 2 महीने से भी कम का समय था और 54 दिन ही केवल बचे हुए थे इनको अपना परफॉर्मेंस अपडेट करने के लिए। इन 54 दिनों में ही नायब सिंह सैनी ने ताबड़तोड़ फैसले किए। किसानों को एमएसपी का उपहार दिया। कॉन्ट्रैक्टर में जो रूप में कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जो लोग काम कर रहे थे, उनकी नौकरी को पक्की की। किसान हो, बेरोजगार हो, पहलवान हो, सभी को सम्मान दिया। सैकड़ों करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी दी। रोज 18-18 घंटे तक काम करने के बावजूद नायब सैनी कभी थके हुए नजर नहीं आए। लोकसभा चुनाव के दौरान नायब सिंह सैनी ने मेहनत तो बहुत की, लेकिन रिजल्ट उनके अनुरूप नहीं आया। 10 में से 5 सीटें पार्टी हार गई। बावजूद इसके सैनी ने हार नहीं मानी और बिना रुके, बिना थके चलते रहे। सरकार और संगठन दोनों के साथ तालमेल बनाते हुए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के साथ चुनाव की कमान संभाली। केंद्रीय नेतृत्व और मोदी का भी इसमें पूरा सहयोग उन्हें मिला और परिणाम सबके सामने है। बीजेपी ने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में इतिहास रच दिया। नायब सिंह सैनी हरियाणा के कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से चुनावी मैदान में थे, जिस पर उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के मेवा सिंह को 16,054 वोटों से हराया। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक नायब सिंह सैनी को कुल 70,177 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर रहे मेवा सिंह को सिर्फ 54,123 वोट ही हासिल हुए। कहा जाता है कि जब मनोहर लाल संगठन मंत्री थे तब से वे उनके इसके बाद बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी थी। 2023 में सैनी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और 24 में हरियाणा में सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ लिया। जब एंटी इनकम्बेंसी को टैकल करने के लिए पार्टी के नेतृत्व ने सीएम का चेहरा बदलने के लिए बात चली तो मनोहर लाल खट्टर ने इनका नाम प्रपोज किया, क्योंकि ये मनोहर लाल खट्टर के सबसे ज्यादा करीबी थे। नायब सिंह सैनी को हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी नेताओं में शुमार किया जाता है। मनोहर लाल को उनका राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही नायब सिंह सैनी को कैबिनेट में जगह दी गई। खनन, भूविज्ञान और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई। इसके बाद साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने नायब सैनी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बतौर प्रत्याशी उतारा और उन्होंने 3,84,000 वोटों से जीत हासिल की। 2 महीने के कार्यकाल को देखते हुए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने 2 महीने का कार्यकाल यानी मुख्यमंत्री जब ये चेहरा बदल के ये मुख्यमंत्री बनाए गए तब इनके पास काम करने के लिए 24 दिन यानी 2 महीने में भी 6 दिन कम। 2 महीने के कार्यकाल को देखते हुए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इन पर भरोसा जताया और इनके नाम पर ही चुनाव लड़ने की घोषणा की और आज वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने को तैयार है और उनके नेतृत्व में पार्टी ने इतिहास रच दिया है। और अब तक सबसे ज्यादा यानी 2014 में जब इतिहास रचा गया था तो 47 सीटें बीजेपी ने अपने बूते हासिल की थी और आज 2024 में इन्होंने 48 सीटें हासिल की, यानी कोई नया इतिहास। 57 साल के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी तीसरी बार लगातार यानी हैट्रिक जमाते हुए सत्ता में वापसी कर रही है। 12 अक्टूबर विजयदशमी के दिन संभवतः वो दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो नायब सिंह का सफर जो है, राजनीतिक सफर ज्यादा बड़ा नहीं है बाकी नेताओं, लेकिन
इनकी जो निष्ठा है पार्टी के प्रति और संगठन को संभालने की जो इनकी क्षमता है, और इनके गांव के बारे में जब लोगों ने मैंने बात करी तो लोगों ने कहा कि आज तक इनको अपने गांव में किसी से, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिनसे इनकी कोई कभी भी बकझक भी हुई, यानी लड़ाई तो दूर की बात, कभी इनकी बकझक भी नहीं हुई। और हर एक गांव के हर एक व्यक्ति से, हर एक छोटे हो बड़े हो बुजुर्ग हो महिला हो पुरुष हो, सबके साथ इनके संबंध काफ़ी मधुर थे और वो उनके व्यवहार में भी झलकता है। मैंने बात की जो उनके करीबी सहयोगी कैलाश सैनी जी हैं, जो उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा है। उन्होंने उनके जब ये कुरुक्षेत्र से सांसद थे तब उन्होंने सांसद का प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ कुरुक्षेत्र में थे, और अब जब मुख्यमंत्री बन गए थे तो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पे भी वो वहाँ कुरुक्षेत्र में इनके साथ रहते थे। उन्होंने इनके बारे में क्या कहा, एक छोटी सी बाइट है, प्रतिक्रिया है, और हमारे ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा ने उनसे बात की। छोटी सी बाइट वो देखते हैं, उसके बाद आगे दिखाएंगे कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीएम प्रतिनिधि रहे मुख्यमंत्री के कुरुक्षेत्र में कैलाश सैनी जी। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मुख्यमंत्री का स्वभाव है, उनका जो कार्य कुशलता है वो किस तरह की है, जिससे इतनी जल्दी उन्होंने हरियाणा के लोगों के दिलों में जगह बना ली, जिसका बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। 2019 से लगातार हूँ। जहाँ तक शख्सियत की बात करें तो शख्सियत की बात ये है कि नेता में अगर जनता का जो जननायक जिसको बोलते हैं, जननायक में जो खूबियाँ होनी चाहिए वो खूबियाँ उनमें हैं, और यही वजह है कि 2019 से लगातार मैं उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ तक कार्यशैली की उनकी बात करें तो जब वो सांसद थे, फिर अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद में मुख्यमंत्री बने, उनका जो स्वभाव तब था आज भी वैसा ही है। दरअसल लोगों में क्या होता है कि जब पावर आती है तो उस समय उनके स्वभाव में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है। ये पहले एक ऐसे इंसान मैंने देखे हैं, हालांकि मेरे से करीब 11 साल छोटे हैं, तो इनके स्वभाव में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। सौम्य स्वभाव और मिलनसार, जनता से मिल, उनको आज भी वो पब्लिक को ये एहसास नहीं दिलाते कि भाई मैं मुख्यमंत्री हूँ। वो एक आदमी का हाथ पकड़ के जब बात करते हैं ना तो प्राय भी अपना हो जाता है। धन्यवाद कैलाश जी। कैमरामैन सुनील के साथ हरिराम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़। तो नायब सिंह सैनी का सफर भी नायाब है। बहुत कम समय में उन्होंने बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त की है। विधायक, सांसद, उसके बाद सीधा मुख्यमंत्री और संगठन के तौर पे। अब मुख्यमंत्री के तौर पे बतौर जो है 12 अक्टूबर को वो शपथ ले सकते हैं, विजयादशमी के दिन। और अब बारी है सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है वो आपको दिखाने का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कब क्या देखने को मिल जाए आप इसका अंदाजा पहले से नहीं लगा सकते, और बिल्कुल नहीं लगा सकते। कभी जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और साथ में आपको हंसी भी आएगी। आपने आज तक लोगों को अलग अलग तरीके से नहाते हुए, स्नान करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को जेसीबी की मदद से नहाते हुए देखा है? हैरान हो गए ना। लेकिन वायरल वीडियो में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। एक शख्स नहाने के लिए तैयार है, दूसरा शख्स जो उसका मित्र है, जो उसका दोस्त है, वो जेसीबी को चला रहा है, वो उसकी मदद से पानी को उठाता है और इसके बाद वो नहाने वाले शख्स के ऊपर लाकर डाल देता है, गिरा देता है, जिससे नीचे बैठकर वो आदमी नहाता है। ये वीडियो कब और कहां का है इसकी जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर @हंसना जरूरी है के अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ कैप्शन में भी लिखा गया है कि जेसीबी को इस काम के लिए किसी ने अब तक इस्तेमाल नहीं किया होगा, और अब तक वीडियो को 21,000 से अधिक लोगों ने पसंद किया है, और लाखों लोग इसे अभी भी देख रहे हैं और अभी भी शेयर कर रहे हैं। जिस तरीके का ये वीडियो है, सचमुच ये वीडियो दिलचस्प है और इसको देखने के बाद एक बार तो हंसी आ ही जाए, क्योंकि अब तक बुलडोजर के रूप में हम लोग जानते हैं कि बुलडोजर बाबा है और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए भी जेसीबी और बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। इसलिए ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वक्त अभी छोटे से ब्रेक का, तुरंत वापस आएंगे और जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कल की बड़ी खबर क्या है, यानी कल की हेडलाइन क्या है। कल जब उठ करके आप अखबार पढ़ेंगे तो उसमें जो खबर पढ़ेंगे वो आपको अभी बताएंगे। अब बात कल की हेडलाइन की, कल की बड़ी खबर की, यानी जब अखबार आएंगे, जब आप अखबार खोलेंगे तो उसमें जो खबर, जो हेडलाइन पढ़ेंगे वो अभी आपको रात में 10 बजे ही हम बताते हैं। और आज की पहली जो हेडलाइन मैंने कल की लिखी है वो है, प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को काशी जाएंगे और कई विकास परियोजनाओं की जनता को सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज है।
मुख्यमंत्री योगी ने सर्किट हाउस में वाराणसी के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक को लेकर के बात की है और एक मीटिंग की है। मीटिंग में तैयारियों का जायजा लिया है। और दूसरी खबर है नायब सिंह सैनी से जुड़ी हुई। दशहरे पर हो सकता है नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत कई बड़े नेता हो सकते हैं शामिल। नायब सिंह सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना तय। तीसरी खबर जम्मू कश्मीर से 10 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर जाएंगे आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। डोडा में धन्यवाद रैली को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली है एकमात्र सीट डोडा से, वो उसको एंजॉय करेंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे। चौथी खबर है पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद अब भारत में होगा रोजियो एरियल शो। 10 अक्टूबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर के जयगढ़ फोर्ट में यह शो आयोजित किया जाएगा। सुबह 11 बजे और शाम 4 बजे 2 शो का आयोजन किया जाएगा। जयपुर के बाद यही शो चंडीगढ़ और अहमदाबाद में भी आयोजित किए जाएंगे। फ्रेंच कंपनी ग्रैटिस सिएला यह शो जो है आयोजित करवाती है और जो ओलंपिक हुआ था 2024 में उसमें इस शो की काफी चर्चा हुई थी। अब बात गुड न्यूज की। हम जब आखिरी सेगमेंट में आते हैं तो गुड न्यूज बताते हैं और गुड न्यूज है, आज की गुड न्यूज है उन लाखों यूट्यूबर्स के लिए है जो शॉर्ट्स के जरिए अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं और अपने प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं। यूट्यूब ने शॉर्ट्स वीडियोस को ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट वीडियोस के जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा दिया है। शॉर्ट क्रिएटर्स 15 अक्टूबर से 1 मिनट की बजाय अब 3 मिनट का वीडियो बना सकेंगे और उसे अपलोड भी कर सकेंगे। यूट्यूब ने इसकी जानकारी ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट में दी है। बता दें कि काफी समय से वीडियो क्रिएटर यूट्यूबर से शॉर्ट्स के शेड्यूल को बढ़ाने की, ड्यूरेशन को बढ़ाने की मांग कर रहे थे और यूट्यूबर का ये लेटेस्ट अपडेट स्क्वायर या फिर डॉलर एस्पेक्ट में रेशियो में ही बनाया जा सकेगा और वीडियो पर अप्लाई होगा। यूट्यूबर शॉर्ट्स पर क्रिएटर्स कम अंतराल का वीडियो अब तक शेयर करते हैं जिससे उनके चैनल की रिच बेहतर हो सके। यहाँ तक कि क्रिएटर्स एड्स और प्रमोशन के जरिए भी मोटी कमाई करते हैं। वीडियो की ड्यूरेशन को बढ़ाने के साथ ही फीड पर कमेंट का प्रीव्यू भी लिया जाएगा और इसके अलावा कंपनी कई और नए फीचर जो है उस पर काम कर रही है और उसे भी अपग्रेड किया जाएगा जिसके क्लिप्स को ऐड करके रिमिक्स क्लिप्स भी बनाया जाना शामिल है। क्रिएटर्स की सहूलियत के लिए यूट्यूबर समय समय पर अपडेट भी देता रहता है और हाल में यूट्यूबर ने अपने शॉर्ट सेक्शन को अपडेट किया जिसके बाद ये फैसिलिटी जो है वो अपडेट की गई है।